हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर एडिटर BS16 का 3 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में होने वाला पेपर, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या ओरिजिनल पेपर है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें ताकि उनके आंसर्स भी आप तक पहुँचाया जा सकें। इससे पहले आप फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुंच सके। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉर्पोरेटिव एविडेंस? इनमें से कौन सा कॉर्पोरेटिव एविडेंस नहीं है? तो वर्कशीट सपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वर्कशीट तैयार की जाती है, वर्किंग पेपर्स जो तैयार किए जाते हैं, वो कॉर्पोरेटिव एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस? तो क्या चीज़ जो है वो ऑडिट इफेक्टिवनेस को इफेक्ट कर सकती है? वो रिस्क ओवर अलायंस, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों के दोनों ऑडिट इफेक्टिवनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनका आंसर बोथ A एंड B है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लीस्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स? तो कौन सा लिस्ट जो है अफेक्ट करता है क्वांटिटी एंड कंटेंट को? तो वो है ऑप्शन बी, द पॉसिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय एन ऑडिटर? तो ये इसका आंसर जो ए था वो ठीक था। द वर्किंग पेपर्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्ड पार्टीज, जो वर्किंग पेपर थर्ड पार्टीज से लिए गए हैं, व्हेन दे अपीयर टू बी रेलिवेंट टू इशू रेज्ड इन लिटिगेशन। तो इसका ऑप्शन ए जो था वो जो राइट आंसर था। नेक्स्ट, इफ अ चेक सेंट फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड, अगर एक चेक जो है कलेक्शन के लिए सेंड किया जाए और डिसऑनर है, द डेबिट इज गिवन टू। तो डेबिट साइड पे क्या है होगा? कस्टमर अकाउंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री वुड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बी एंटर्ड? अ क्रेडिट फॉर ₹387 एंड कैश सेल ऑफ ₹200 लेस 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। तो इस सिनेरियो में क्या चीज़, कौन सी जो बुक ऑफ एंट्रीज यूज होगी? तो ऑप्शन ए है सेल्स डे बुक एंड कैश बुक। सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड होती हैं और कैश बुक में जो कैश सेल्स जो होती हैं वो उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन जनवरी 1, 2002 ₹1000 गिवन टू पेटी कैशियर। 1000 पेटी कैशियर को दिया गया जनवरी 1, 2002 में। ही हैज स्पेंट ₹860, उसने 860 रुपये सर्व कर दिए ड्यूरिंग द मंथ जनवरी में। ऑन Feb 1 टू मेक द इम्प्रेस्ड ही विल रिसीव चेक फॉर। तो Feb 1 में जो इम्प्रेस वो बनाया गया इम्प्रेस सिस्टम, उसमें वो चेक रिसीव करेगा 860 रुपीज़। ऑप्शन बी, 860 रुपये का चेक जो रिसीव करेगा। A record of the increase and decrease in a specific asset, liability, revenue and expense is an account। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है इसका। अकाउंट जो है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज जो है स्पेसिफाई किया जाता है लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस का एंड एसेट का। एन अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो है ऑनर्स अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो यू नो बेटर कि कैपिटल अकाउंट जो है वो इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनअर्न्ड रेवेन्यूज आर, अनअर्न्ड रेवेन्यूज क्या होती हैं? लायबिलिटीज क्रिएटेड व्हेन अ कस्टमर पेज इन एडवांस फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिफोर रेवेन्यू इज अर्न्ड। तो जो कस्टमर है वो एडवांस पेमेंट कर देता है लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की होती, तो इसलिए इसको कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यूज। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एसेट्स दैट रिप्रेजेंट प्री पेमेंट्स ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो ये क्या होता है?
प्री पेमेंट्स ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस होती हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये एक एसेट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिटन प्रॉमिस टू पे अ डेफिनेट सम ऑफ मनी ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट इज अ नोट पेएबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन प्रोमिसरी नोट जो था वो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि प्रॉमिस टू पे जो होता है वो प्रोमिसरी नोट होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स आर देयर। तो कितनी टाइप्स की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, तो वो होती है 2 टाइप्स की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। टैक्स रेवेन्यूज एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट है अ ट्रायल बैलेंस प्रीपेड आफ्टर द क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन जर्नलाइज्ड एंड पोस्टेड इज द जर्नल लेजर। तो एक ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर जो किया जाता है आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज को क्लोज करने के बाद हैव बीन जर्नलाइज्ड एंड पोस्टेड इन द जर्नल लेजर, तो ये जर्नल लेजर कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज मस्ट अकाउंट्स फॉर, तो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज जो गिवन आंसर्स थे 3, वो तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑफ डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डेबिट ऑफ सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस एंड अ क्रेडिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल। तो डेबिट ऑफ सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस एंड क्रेडिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल किस में किया जाता है? ऑप्शन बी है रिकॉग्नाइज दैट अ कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइजेस एंड और रिसीव्ड एन अलाउंस। तो उसने रिटर्न की चीज़ें रिटर्न की और अलाउंस रिसीव किया। तो ये MCQ जो था ये जाहिर कर रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन्वेंट्री श्रिंकेज, तो 3 डेफिनेशंस दी हुई थी, तीनों के तीनों जो ठीक थी। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। व्हाट आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा आइटम जो है इंक्लूड नहीं होता, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसका कॉस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असर्टेनमेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कॉस्ट असर्टेनमेंट। डायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड विद ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो इंकर्ड होती है हर यूनिट के साथ, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ईच यूनिट ऑफ आउटपुट से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या है? तमाम ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उसका मजमूआ होती है ओवरहेड कॉस्ट। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। तो इसका डी ऑप्शन ठीक था। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सूटेबल फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स हैव बीन इशूड बाय फाइनेंस डिवीजन। तो ये कौन इशू करता है? फाइनेंस डिवीजन। ऑप्शन सी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेजिग्नेटिंग प्रिंसिपल अकाउंट्स। तो तीनों के तीनों ऑप्शन जो दिए गए थे वो ठीक थे। एनी वन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स शैल सरेंडर ऑल एंटिसिपेटेड सेविंग्स टू द फाइनेंस डिवीजन। तो ये जो एंटिसिपेटेड सेविंग वाला जो फाइनेंस डिवीजन का जो डिसीजन था ये 31 मई को दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज, इसमें जितनी पावर्स दी हुई थी वो सारी के सारी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाइक नॉर्मल बजट आर अप्रूव्ड बाय फाइनेंस डिवीजन। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो अप्रूव कौन करता है? फाइनेंस डिवीजन फाइनली। सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ये पार्लियामेंट वैसे तो इसको अप्रूव करता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल होती है फाइनेंस डिवीजन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ज़रिए प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की चेक की जा सकती है। फैम स्टैंड फॉर फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑफ द फेडरल प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट विद द ऑडिटर जनरल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर जनरल एजी की। अंडर गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑडिट कवर्स। ऑप्शन सी है एक्सपेंडिचर्स एज वेल एज रिसीट्स। तो गवर्नमेंट रूल्स जो हैं, ऑर्डर रूल्स जो है वो कवर करता है एक्सपेंडिचर्स भी और रिसीट्स भी, क्योंकि जो टैक्स रिसीव हुए और एक्सपेंसेस इंकर हुए ड्यूरिंग द ईयर, तो जो सब के सब जो है वो कवर करते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स अंडर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये क्या होता है? ऑडिट। वेरिफिकेशन ऑफ एंड करेक्शन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स जो है वो ऑडिट कहलाता है। Extraordinary leaves without pay is not included for in the duty period or for pension। तो पेंशन में ये इंक्लूड नहीं होता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑल द पेंशनर्स आर बीइंग पेड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स। तो उनको रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में पेमेंट्स की जाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिटायरमेंट ऑन द हेल्थ ग्राउंड्स रेगुलेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेंशन रूल। तो हेल्थ ग्राउंड पर अगर रिटायरमेंट हो तो पेंशन कैसे बनाई जाती है? इनवैलिडेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपिटेंट मेडिकल बोर्ड। तो मेडिकल बोर्ड, कंपिटेंट मेडिकल बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी होता है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्लैरिफिकेशन सॉर्ट एंड एक्सेप्टेड बाय प्रोक्योरिंग एजेंसी। तो क्लैरिफिकेशन जो सॉर्ट आउट हो जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है प्रोक्योरिंग एजेंसी, वो क्या आती है? डज चेंज द सब्सटेंस ऑफ द बिड। तो ये बिड का सब्सटेंस है वो चेंज कर देता है। नेक्स्ट है नॉन सक्सेसफुल बिड रिजेक्शन रिक्वायर्स इंटीमेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन विद जस्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है इन अ सिंगल स्टेज टू इन्वेलप मोड। सिंगल स्टेज टू इन्वेलप मोड क्या होता है? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल प्रपोजल आर ओपन सिमिल्टेनियसली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय गिवन टू द टेक्निकली मोस्ट सूटेबल बिड। तो एक्सेप्टेंस अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट दे दे तो टेक्निकली मोस्ट सूटेबल बिड बन जाती है। तो व्यूअर्स ये थे क्वेश्चन जो जिनके आंसर्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। इनके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उस पर व्हाट्सएप कर दें ताकि उनके आंसर्स भी आप तक शेयर कर दें, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और उसके साथ फेथफोन वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाला पेपर आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, वो आपके पास नोटिफिकेशन लेकर आएगा हर नए पेपर का। तब तक के लिए बाय बाय।